वो यहाँ पर ये देखेंगे कि मान लिया जाए कि अगर किसी कोई हमारे पास सॉल्यूशन है 4 आयन एक्वस सॉल्यूशन, कोई एक्वस सॉल्यूशन है और उसका हमने पीएच वैल्यू निकाला और 7 आ गया, उसका पीएच वैल्यू 7 आ गया। इसका मतलब पीएच वैल्यू 7 आने का मतलब क्या हुआ कि इसने जो है इसके पास H प्लस आयन और OH आयन की मात्रा बिल्कुल बराबर है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो यह एसिडिक है ना तो यह बेसिक है। और अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा आता है ना, 7 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस एक्वस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन के अंदर OH जो है ना, OH की मात्रा ज़्यादा है H प्लस की मात्रा से। इसका मतलब वो बेसिक सब्सटेंस है, वो बेसिक है, ठीक है, बेस है वो। और अगर किसी का सॉल्यूशन का एक्वस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है OH माइनस की कंसंट्रेशन से, और वो हमारा क्या है, एसिडिक है, ठीक है, वो हमारा क्या है, एसिडिक है। तो इस तरह से हम पीएच स्केल से पीएच पता कर लेते हैं, और पीएच पता करके अगर पीएच 7 आया तो न्यूट्रल होगा, पीएच 7 ज़्यादा आया तो बेसिक आया, और पीएच 7 से कम होगा तो आपका वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। बेसिक के लिए कभी कभी किसी बुक में जो है ना बेसिक ना लिखकर उसकी जगह पर लिख देगा अल्कालाइन, तो बात एक ही हुआ, बेसिक लिखा जाए या अल्कालाइन लिखा जाए एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने आगे देखिए, तो इसको हम लोग रब करते हैं पहले। तो अभी फार्मूला हम लोगों ने देखा कि pH जो हुआ डेट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये एक फार्मूला हो गया। इसके पहले एक फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 के पावर माइनस 14। इसके पहले ये पढ़े थे, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला ये पढ़ा था, दूसरा फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। अब अगर आपको हमें POH निकालना होगा, अगर हमें यहाँ पर निकालना होगा POH, है ना, ये H है ना, pH हो गया। अगर POH निकालना होगा तो ये फार्मूला याद रखिएगा, लॉग, यहाँ H निकालना था तो H आया, वो POH निकालना है तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये हो गया आपका थर्ड फार्मूला। और फोर्थ फार्मूला याद रखिएगा कि pH और POH का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 14 होता है। तो अगर ये मान लीजिए 8 है, मान लिया जाए इफ़ कि pH हमारा 8 है तो POH कितना होगा, तो POH जो होगा कितना होगा, वाट। तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा POH इक्वल टू 14। तो POH इक्वल टू 14 माइनस 8, तो POH कितना हो गया आपका, 6 हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 जो फार्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको रिमेंबर रखेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, और न्यूमेरिकल हमारा ये है कि पहले ये देख लीजिए कि जो pH जो होता है ना, pH जो होता है, pH इज अ रियल नंबर, एक नंबर है, pH एक नंबर है और इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, pH का कोई यूनिट नहीं। इसलिए जब भी आप देखेंगे लिखा हुआ तो pH 8 है या pH 7 है ऐसा लिखा रहेगा, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगा होगा। यानी कि pH एक नंबर है, रियल नंबर है, प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन आपका ये है, फर्स्ट कैलकुलेट pH इफ H प्लस कंसंट्रेशन इज नंबर 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलारिटी, नंबर 2 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मोलारिटी। अब आप देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हमें यहाँ POH बताना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें H प्लस का कंसंट्रेशन दे दिया है फर्स्ट में 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मोलारिटी। तो ये 1 ही तो रह जाएगा ना, 1.0 मतलब 1, तो 1 इंटू दिस केवल यह रह जाएगा, है ना, ऐसे बस ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे pH निकालने का, फार्मूला माइनस
लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और बेस यहाँ कितना होता है 10 होता है, तो ये माइनस लॉग बेस 10 और इसका वैल्यू 10 के पावर -7, ठीक है, 10 के पावर -7। अब लॉग का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पावर होता है ना ये आगे आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला ये होता है कि लॉग, मान लीजिए बेस a है और b के पावर c है, तो ये c जो होगा यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे लिखा आएगा c लॉग ऑफ b बेस a, ऐसे। तो ये माइनस, ये पहले आ जाएगा तो हो जाएगा -7, और यहाँ हमारे को मिलेगा लॉग ऑफ 10 और बेस भी 10। फिर यहाँ याद रखिएगा कि लॉग ऑफ a बेस a, हम जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो और उसका बेस भी सेम ही हो, दोनों सेम हो, जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो और बेस दोनों सेम है, तो वैल्यू सीधे 1 होता है। तो ये सीधे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो कि 7 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आ गया 7 आ गया स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा 7 हो जाएगा। तो सेकेंड देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर में ये है कि यहाँ H प्लस कंसंट्रेशन हमें दे दिया है, और H प्लस कंसंट्रेशन है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -9 मोलैरिटी। मतलब कितना, मतलब इतना 10 के पावर केवल 9 मोलैरिटी, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम pH हमसे पूछ रहा है, तो pH पूछ रहा है, तो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द बेस 10 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा 10 के पावर -9, और यहाँ भी 10, तो ये रूल के अनुसार आगे जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस, यहाँ -9, ये लॉग 10 बाई 10, सॉरी लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, तो ये हो जाएगा 9, ये होगा 1, ये हो जाएगा आपका 9। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला कि POH बताओ, इसी कंसंट्रेशन इसी क्वेश्चन में बोला कि POH बताओ, तो आपने पढ़े हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14, और pH हमारा 9 आया है, तो POH कितना हो जाएगा 9 प्लस POH इक्वल टू 14, तो POH इक्वल टू 14 माइनस 9, तो ये हमारा कितना हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, कितना आया 5 आया। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल किए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से इसके न्यूमेरिकल किए जाएंगे डिस्कस से। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड pH ऑफ द solution if the acid are fully dissociated, if the acids are fully dissociated, ठीक है। ये इसके अंदर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया 0.01 मोलैरिटी HCl, और यहाँ दूसरा दे दिया 0.05 मोलैरिटी H2SO4। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए गौर से कैसे बनेंगे। फर्स्ट वाला पहले बनाते हैं हम लोग। HCl एसिड क्या हुआ, पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, मतलब आयनाइज हो रहा है। तो HCl पूरी तरह से आयनाइज होगा, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है तो पूरा का पूरा रिलीज कर देगा, यही हो गया आयनाइज। फुल्ली आयनाइज का मतलब पूरा का पूरा रिलीज करना। अब H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा आपका, ये एक ही तो बना ना, एक ही बना, तो H प्लस HCl कितना दिया, H प्लस 1 दिया, तो 1 इंटू ये 0.01 लिखेंगे, 0.01 लिखेंगे, ठीक है। तो हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा आपका 0.01 ही हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100, यानी कि 1/100 मतलब 10 के पावर 2, और ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर -2, यानी कि केवल 10 के पावर -2 मोलैरिटी, ठीक है। HCl 0.0 मोलैरिटी था, ये डिसोसिएट होगा तो इतना देगा, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन होगी तो ये कितना दिया, 1 दिया, ठीक है। तो 1 इंटू ये
HCl का कंसंट्रेशन वहाँ रख देंगे, तो इसका कंसंट्रेशन आपको निकल के आ जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन निकल कर आ गया, तो अब जो है हमें pH बताना है। तो pH माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ और यहाँ आ जाएगा 10, तो हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 है और यहाँ ये भी -2। अब ये तो सीधे आगे आएगा, तो हो जाएगा माइनस ये -2 लॉग 10 बेस 10, ये वैल्यू 1, तो यहाँ हो जाएगा pH इक्वल टू 2। ठीक है, pH इक्वल टू 2। अभी आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको गौर से देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, H2SO4 क्वेश्चन कर रहा है कि फुल्ली आयनाइज हो रहा है, फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, तो 2 हाइड्रोजन रखे हुए दोनों को दोनों रिलीज कर देगा, है ना, इस तरह से रिलीज करेगा। ठीक है, अब जो है 2H+ इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, है ना, H+ का ये कितना बना, H+2 बना ना, H+2 बना, तो 2 इंटू इसकी कंसंट्रेशन कितना है 0.05। ठीक है, इस तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले इसको हमने तोड़ दिया, उसके बाद लिखेंगे कि H2SO4 पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा टोटल कंसंट्रेशन, तो ये 2 दिया H+, तो 2 से इसमें इंटू कर देंगे, तो इसका टोटल कंसंट्रेशन हमको यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा सीधे 0 पॉइंट ऐसे, ये इंटू होगा तो 0 पॉइंट आएगा आपका 1। ठीक है, 0.1 का मतलब 1/10 बाई यहाँ कर दीजिए, ऊपर भेजिएगा तो 10 के पावर -1 मोलारिटी निकल के आएगा। अब इसका हम pH निकालेंगे, माइनस लॉग ठीक है, और यहाँ बेस 10 और यहाँ पाएगा H+ कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग बेस 10 और 10 के पावर -1, ये सीधे आगे जाएगा, -1 यहाँ लॉग 10 बेस 10, ये वैल्यू 1, तो सीधा आपका 1 हो गया, तो pH यहाँ पर हो गया 1 हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम pH स्किल से जुड़ा और भी टॉपिक करेंगे, और pH का क्या यूज़ है डोमेस्टिक लाइफ में, और pH पेपर क्या है, pH मीटर क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, वी विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।